हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सिंह। ट्रांसलेशन की सीरीज में आपके लिए रखा गया है कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आज के इस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर करेंगे बहुत इजी तरीके से। आप ये 10-15 मिनट का वीडियो देखिए और तीनों कंटिन्यूअस टेंस की सारी टेंशन खत्म, आप आराम से बना लेंगे। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, हूँ, हो, हैं, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब में हिंदी के सेंटेंस में था थी रहेगा, जिसके लिए आपको बाज लगाना है। थे और थी के लिए आपको बर लगाना है। इसी प्रकार से जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा, उसके अंत में गागी गे रहेगा और उससे ठीक पहले रहा रही रहे। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, यदि सब्जेक्ट आई या बी है तो आपको सेल भी लगाना है, और आई बी के अलावा अगर कोई अन्य सब्जेक्ट है तो आपको विल भी लगाना होता है। और जैसा कि कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो इसमें ये जो दी हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, है, हूँ, हो, था, थी, थे, गागी, गे, इनसे पहले क्या रहने वाला है? रहा रही रहे। और जब जब सेंटेंस में रहा रही होता है, जनरली सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का होता है, और उसके लिए आपको जो वर्ब उस सेंटेंस में दी हो उसको आप में इंग लगा देना है। बनेंगे कैसे? तो दो चीजें तो ये हो गई, एक स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर 2, इनसे आप सेंटेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब दी है और ये वर्ब में आपको इंग लगाना है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाए। तो आप जानते हैं कि जनरली सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बनाने के लिए आपको करना क्या होता है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये जो दी हैं जो भी टेंस होगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद कंप्लीमेंट लगेगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, यानी सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं दिया हुआ है, तो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिस भी कंटिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो एस एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो सेल बी या विल बी, वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हाँ, इस फॉर्मूला में एक चीज और छूट रही है, प्लस नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कंप्लीमेंट जो भी बचा हुआ हो। और ये कब करना है आपको? जब सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं दिया हो, तो समझ जाइए सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं एक बार फिर से रिवर्स कर दूं, सब्जेक्ट लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इनमें से जो भी लगनी हो, इसके बाद आप नॉट या नेवर लगाएंगे जो भी दिया हो, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि कंप्लीमेंट है तो पीछे कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको क्या मिल जाए तो समझ जाइए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी सेंटेंस है कि हेल्पिंग वर्ब लग रही है टेंस के अकॉर्डिंग, वो आप पहले लगाएंगे। बकाया सेम फिर ऐसा ही है, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर में आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कंप्लीमेंट की जगह कंप्लीमेंट आ जाएगा। हाँ, एक चीज और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बना चुके हैं, ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाइए, क्योंकि यदि आप मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जा सकता है। चौथा सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है कि जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड, जिनको आप हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, किसे, किसका, किसकी, किसके, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये सब जब हिंदी के सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता, सेंटेंस कहा जाता है। बनना कैसे है? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं इनकी इंग्लिश लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद बस वही है, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इस प्रकार से बड़ा इजी होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए इन 3 स्टेप की मदद से आप किस प्रकार से सेंटेंस
कवर करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, आप पहचान भी करेंगे, आप इन 3 स्टेप के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे भी। जैसे वह एक किताब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें आप टेंस पहचानना है आपको। तो ये आपका था हो गया, यानी पास्ट हो गया। इसके बाद रहा लगा हुआ है तो रहा था, और ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद आपको पहचानना होता है सेंटेंस कौन सा है। तो टेंस तो क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद अब आपको सेंटेंस पहचानना है। तो देखिए अगर सेंटेंस में नहीं होता तो नेगेटिव हो जाता, अगर सेंटेंस में क्या दिया होता तो इंट्रोगेटिव हो जाता, और यदि कब कहां कौन किसे इत्यादि कोई क्वेश्चन वर्ड होता तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता। लेकिन नहीं, क्या और ये क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। जब ये नहीं होगा तो फिर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। तो बस आपको फॉर्मूला नंबर 1 लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो ये जो पढ़ने का वर्क है, ये जो वर्ब हो रही है, क्रिया हो रही है, इसको कौन कर रहा है, वह। तो इसका सब्जेक्ट होगा वह, माने ही। यहां पर आप लगाएंगे ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, और था और थी के लिए आपको क्या लगाना है, वाज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, और वर्ब क्या होगी, जो रहा रही रहे के जस्ट पहले दिया होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पढ़, यानी पढ़ना, तो यही वर्ब होगी। जो रहा रही रहे के पहले शब्द दिया रहता है फ्रेंड्स, वही वर्ब होती है। तो पढ़ मतलब पढ़ना, और इसके लिए आप लगाएंगे रीड, इसकी मीनिंग होती है। और वर्ब में आपको क्या लगाना, इंग, तो फ्री हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी सेंटेंस पे क्वेश्चन किया करें, क्या कर रहा है, तो वो पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है। तो क्या का जवाब क्या मिलेगा आपको, एक किताब, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, आ बुक। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा, ही वॉज रीडिंग आ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था। इसमें इसके अलावा कोई वर्ड्स दिया नहीं है, कंप्लीमेंट इसमें है नहीं, तो आप लगा देंगे फुल स्टॉप। हम एक निबंध लिख रहे थे। तो लिख रहे थे, टेंस पहचानिए, थे, थे यानी पास्ट, और इसके पहले आ गया ये रहे, तो फिर कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और थे के लिए आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देनी है, वर, क्योंकि थे और थे के लिए वर। सेंटेंस कौन सा है, तो फ्रेंड्स देखिए हम एक निबंध लिख रहे थे ना, तो इसमें कोई नहीं शब्द है, तो ये नेगेटिव भी नहीं है। इसमें क्या भी नहीं दिया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। और इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं दिया है, तो फिर ये डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो यही फॉर्मूला आपको फिर से लगाना है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट हम, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है हम, बी, और थे के लिए वही पास्ट में वर, बी वर। इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, क्या कर रहे थे हम, लिख रहे थे। और लिखना की इंग्लिश राइट, और जिसमें आप लगाएंगे आएंगे तो हो जाएगा राइटिंग, बी वर राइटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख रहे थे, एक निबंध, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप कर देंगे एन ऐसे, बी वर राइटिंग एन ऐसे। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लड़कियां नहीं नाच रही हैं, तो फ्रेंड्स आप इसके लास्ट में देख पा रहे हैं हैं, यानी कौन सा टेंस, प्रेजेंट, और ये दिया है रही तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया है। और इसके बाद अब सेंटेंस पहचानना है आपको, सेंटेंस कौन सा है। टेंस के जस्ट बाद आपको आवश्यकता पड़ती है सेंटेंस पहचानने की, क्योंकि उसी सेंटेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक वर्ड आ गया है नहीं, और ये क्या लिखा हुआ है, जब नहीं या कभी नहीं होगा तो सेंटेंस नेगेटिव होगा।
तो आपका ये दिया गया सेंटेंस है लड़कियां नहीं नाच रही हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बस क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट और बढ़ा देना, बकाया जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला नेगेटिव का है, बस इसमें क्या बढ़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वैसा ही है, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट यानी लड़कियां, द गर्ल्स, द गर्ल्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैं, और हैं के लिए आर, तो द गर्ल्स आर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगा देना है नॉट, द गर्ल्स आर नॉट। इसके बाद वर्ब, क्या कर रही हैं लड़कियां, नाच, जो रहा रही रहेगी जस्ट पहले वही आपकी वर्ब होती है। नाच मतलब नाचना यानी डांसिंग, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि डांस इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट भी नहीं है, यानी आप यूं कह सकते हैं अब इनमें कोई भी शब्द की इंग्लिश शेष नहीं रह गई है, सेंटेंस आपका कंप्लीट है, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हम कल एक मैच खेल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी होती है। हम एक मैच खेल रहे होंगे, गे, गा गे गे फ्यूचर का है, उसके जस्ट पहले रहे आ गया है, तो रहा रही होने पर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कंप्लीट सेंटेंस है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी। अब सब्जेक्ट आपको देखना है, सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब वी, और जब जब सब्जेक्ट आई या बी होगा आपको हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाना होता है। सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव है ना, देखिए ना इसमें नहीं है, ना इसमें क्या है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी सब्जेक्ट यानी हम, बी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और बी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाना है, शैल बी, बी शैल बी। इसके बाद वर्ब खेलना, प्ले, और इसमें कॉन्टिन्यूअस होने पर समय आपको आईएनजी लगाना होती है, तो प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, एक मैच, अ मैच, और अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि, तो इसमें केवल एक, हाँ ये प्लेइंग के बाद एक मैच ये ऑब्जेक्ट हो गया था आपका। इसके बाद अब एक वर्ड बचता है कल, और ये ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है, तो ये पीछे जाएगा और आने वाले कल के लिए आप क्या लगाते हैं, टुमारो। ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या आप उसके साथ खेल रहे थे। अब देखें, ये थे पास्ट का हो गया, रहे लगा है कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्या क्या कह रहा है कि जब जब स्टार्टिंग में क्या होगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको इतना ही करना होता है, फॉर्मूला वही एफर्मेटिव वाला रहता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ लगा रहे हैं उसको आगे कर दीजिए, बकाया बिल्कुल सेम फॉर्मूला एफर्मेटिव वाला ही है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब थे है, और थे की इंग्लिश वर्ब, तो ये वर्ब कहाँ आ जाएगी, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, कौन खेल रहे थे, आप, यू, इसके बाद मैन वर्ब रहेगी जस्ट पहले खेल मतलब खेलना यानी प्ले, इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। वर यू प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए हैं उसके साथ, जिसमें 7 प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का एक रूल होता है कि हिंदी के सेंटेंस में जिस भी वर्ड से या जिस भी नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है के बाद होता है, इंग्लिश में उसके पहले लगता है, तो पहले इसमें प्रपोजिशन 7 बनेगी विथ, और इसके बाद आप लगाएंगे उसके यानी,
और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क। एक और एग्जांपल, बच्चा क्यों रो रहा है। देखिए इसमें आप हेल्पिंग वर्ब है देख पा रहे हैं, है यानी प्रेजेंट और उसके पहले दिया हुआ है रहा तो कंटिन्यूअस, तो टोटल ये सेंटेंस बन जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहलाएगा। इसके बाद आपको सेंटेंस पहचानना है, तो इसमें सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आ गया है क्यों। ये कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे इत्यादि होने पर डबल इंट्रोगेटिव होता है। और इसका फॉर्मूला है ये, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है सबसे पहले इंग्लिश उसी की लगाइए। तो क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं होती है वाई, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है मतलब इज, वाई इज। इसके बाद सब्जेक्ट, कौन रो रहा है, बच्चा, वाई इज द चाइल्ड, वाई इज द चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ये आपका सब्जेक्ट। इसके बाद बस वही है वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। और वर्ब क्या है, रो, रहा रही के जस्ट पहले जो होता है वही वर्ब होता है। तो रो मतलब रोना, बीप, और इसमें आप लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि रहा रही होने पर आपको आईएनजी तो लगाना ही होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका, भाई इज द चाइल्ड बीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है, बीप इंट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट कोई दिया नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इन 3 स्टेप को फॉलो करके, इससे आप इन 2 से आप पहचान करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इनसे आप टेंस की पहचान करेंगे, और जैसा भी सेंटेंस होगा ये 4 ही प्रकार का होगा। तो इनमें से जो भी सेंटेंस जिस प्रकार का है उसकी कैसे पहचानेंगे, उसकी मैंने पहचान लिख दी है। या नहीं, कभी नहीं होने पर सेंटेंस नेगेटिव होगा, सबसे पहले क्या होने पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस में कोई कब, कहाँ, कौन, किसे इत्यादि कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो डबल इंट्रोगेटिव होगा। उनके लिए फॉर्मूला है। हाँ, और अगर किसी सेंटेंस में ना नहीं मिले आपको, क्या भी नहीं मिले, या कोई क्वेश्चन वर्ड ना मिले, सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, तो फॉर्मूला फर्स्ट लगाइए। तो फ्रेंड्स ये इजी तरीका आपको समझ में आया होगा, और इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है। और इसी प्रकार से इस पहचान से, इस फॉर्मूला से आप इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं। जरूरत पड़ेगी आपको मीनिंग्स की, तो मीनिंग्स आप बढ़ाइए। बहुत सारी डिक्शनरीज, बहुत सारी आपकी बुकों में ऐसी, बुक्स में ऐसी मीनिंग्स रहती हैं, उनको आप अपना डिक्शनरी भंडार बढ़ाइए, और इस फॉर्मूला को प्रयोग करके कोई भी कॉन्टिन्यूअस आप इजीली बना लेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपके कुछ समझ में आया है, तो यदि आप मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। हाँ, और जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट्स करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसके साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।